आज की कहानी मीनाक्षी, नीतू और मयंक की है। मीनाक्षी सबसे बड़ी बेटिया है, फिर नीतू और सबसे छोटा भाई है मयंक। मीनाक्षी 12वीं कक्षा में है, नीतू 10वीं में है, मयंक 7वीं कक्षा में है। देखिए, बहुत बार आपने भी ये सुना होगा कि मतलब लोग अपने बच्चों को अपने किसी रिलेटिव के पढ़ने के लिए भेज देते हैं क्योंकि वहाँ पर स्कूल अच्छा है या वहाँ का माहौल पढ़ाई का अच्छा है, बच्चा वहाँ पर कंफर्टेबल है और बहुत सारी और बातें। लेकिन ये नहीं सोचते कि उस घर जहाँ पर आपने अपने बच्चों को भेजा है पढ़ने के लिए, वहाँ उसके साथ कैसा व्यवहार रह रहा है और क्या वो वहाँ पर खुश है या अपने माता पिता के पास आने वो चाहती है या चाहता है। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन कहानियाँ सुनाता हूँ और इसे ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके भी बच्चे आपने कहीं पढ़ने के लिए भेज रखे हैं, चाहे वो पीजी हो चाहे किसी रिलेटिव के, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज की डेट में थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है। अभी इंट्रो फिर शुरू करता हूँ। जय भोले। कहानी शुरू करने से पहले ये तुमसे कह रहा हूँ, इधर नीचे बटन रखवाए हमने यूट्यूब वाले मौसा से बात करके, बट तुम्हारे तो दबाने मतलब व्यू आ जाते हैं 50,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख, लेकिन हैं लाइक करने में हाथ कांप जाते हैं। वीडियो अगर पसंद नहीं आती, लाइक करो, डिसलाइक करो, कुछ तो करो। ये अंगूठा किस लिए है? किस लिए है ये अंगूठा? दबाने के लिए तो दबाओ। कई बार समझा ली तुम्हारे को, दांत भींच भींच के भी कह ली, उसके बाद भी समझ ना आता। ये तुम्हारे बाल पकड़ कर नौच लो किसी दिन। अगर आप पहली बार आए हैं और सोच रहे हो कि व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज दिस, तो ऐसा ही है। यहाँ कंटेंट क्रिएटर काइंड ऑफ कोई आदमी नहीं बैठा। आप में और मेरे में कोई फ़र्क नहीं है। आप सुन रहे हो, मैं सुना रहा हूँ, बस इतना ही है। मैं यहाँ से वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ, आपके हाथ में फ़ोन है, आप देख रहे हो, ऐसे ही तो है। उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। फ़ोन नहीं होगा, टीवी होगा, है। अरे कोई आपने टैब ले रखा होगा, उस पर देख रहे होगे। मैं टैब बोल रहा हूँ, टब नहीं बोल रहा हूँ कि नितिन हमारे तो टब में कपड़े डाल रखे हमने सूखने के लिए। मेरे को पता है टब और टैब का फ़र्क। अब सारी मस्ती मजाक साइड करूँ, ये बहुत लोग मिस कर रहे थे इसलिए मैंने किया, वरना तो मैं सिर्फ कहानी पे ही रहता था, इधर उधर कहीं नहीं जाता था। एक बार की बात थी जब मैं बहुत इधर उधर जाता था, लेकिन अब जब से बहुत सारे लोगों ने डांटा तो मैं सुधर गया, लेकिन आज मैं फिर बिगड़ गया। तो चलो अब सारी बातों को साइड करते हैं। मीनाक्षी, नीतू और मयंक। मीनाक्षी अपने ताई जी के घर पर तकरीबन 1.5 साल से रह रही थी और बार बार पापा को फ़ोन कर रही थी कि पापा आप घर आ जाओ यहाँ, मतलब, और मुझे लेकर चले जाओ यहाँ से। पापा ने 2-1 बार कहा कि बेटा ऐसा बीच में स्कूल पढ़ाई वगैरह नहीं छोड़ी जाती है, तू अपना 12वीं कर ले, उसके बाद मैं तेरे को यहाँ पर ले आऊँगा। नहीं पापा, मैं बस आना है किसी भी तरीके से, मुझे यहाँ डर लग रहा है। पापा ने 2-1 बार घर वालों से भी बात करी, ताई से, ताऊ से, कि उसका नेचर कैसा है, कि बहुत ज़्यादा रिजर्व है, वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करती है और अपने कमरे में ही रहती है। ताई जी ताऊ जी के मतलब कोई संतान नहीं, उसी वजह से घर पे बिटिया रहेगी, मन लगा रहेगा, कुछ ऐसी बातें जो भी रहा होगा। लेकिन माता पिता को ये उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा उसके साथ हो रहा होगा। देखिए, ये ताई जी ताऊ जी को किसी ने बताया था कि इतने समय आपको एक बच्चे की सेवा करनी है, सेवा के साथ साथ जो चीज़ें चाहिए, उसका कपड़ा चाहिए, उसके बाल चाहिए, तो बार बार इनके घर पर तो आ नहीं सकते थे, समझ रहे हो। तो उस बिटिया को अपने घर थोड़ा खर्चा हो रहा है पढ़ाई पे, लेकिन मीनाक्षी के पिताजी भी तो दे रहे थे पैसे। चलो इस बात को मान लिया कि घर पर वो रह रही है, उनके यहाँ खाना खा रही है, तो बहुत सारे पैसे लग रहे होंगे। जबकि मीनाक्षी अगर कहीं और भी रहती पीजी वगैरह में तो इससे कम पैसे लगते। इसके पिता जितने पैसे दे रहे थे कि पढ़ाई में कोई कंजूसी ना हो, ट्यूशन अच्छी पढ़नी है पढ़े, किताब अच्छी लेनी है ले, और मतलब स्कूल तो बेहतरीन है ही जिसमें एडमिशन कराया था। अब बहुत समय पापा मम्मी इग्नोर कर रहे थे, लेकिन उसने अपनी सारी दिल की बात अपनी छोटी बहन नीतू को फ़ोन पे बताई। और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। नीतू ने जो चीज़ें बताई वो सुनकर नीतू को समझ नहीं आया कि रिएक्ट कैसे करना है। ये भी छोटी ही तो है बच्ची, ये कोई ज़्यादा बड़ी तो है नहीं कि मैच्योर है, कॉलेज जा रही है या 2-1 साल में शादी हो रही है। उसने जाकर मम्मी से बात बोली और मम्मी ने कहा कि बेटा ये कब बात हुई तेरी? ये बात क्या थी? मीनाक्षी ने कुछ ऐसा बताया कि रोज़ रात को 2:30-3 बजे करीब, मतलब मेरी आँख खुल जाती है या मैं उस वक्त पढ़ रही होती हूँ। मैंने कई बार ये चीज़ नोटिस करी है
एक आदमी आता है मेरे कमरे में और वो गंदी सी शक्ल का है, वो गंदी हरकत करता है। पापा को ये बात जैसे ही पता चली, उन्होंने कहा कि नीतू देख, मजाक मत करियो, क्योंकि ताऊ जी तुम्हारे ऐसे हो नहीं सकते, ये जो वो बोल रही है मीनाक्षी। नीतू ने कहा नहीं, ताऊ जी नहीं है, कोई और आदमी है, और एक ही शक्ल का आदमी है, और दीदी को वो 11-12 रात से परेशान कर रहा है। नीतू ने जिस तरह से बताया, मतलब बहुत डर के बता रही थी वो, जैसे कि कुछ और भी बताना है। पापा ने मीनाक्षी को फ़ोन किया, कहाँ है बेटा? पापा मैं घर पे ही हूँ, आज स्कूल नहीं गई, आज सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, दोनों पैरों में ऐसा लग रहा है जैसे मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, फिर बैठ जाती हूँ। पापा ने कहा ऐसा है, सामान वगैरह पैक कर, मैं तेरे को लेने आ रहा हूँ। मीनाक्षी जो इतनी बार बोल रही थी कि मुझे ले जाओ या मुझे डर लग रहा है, क्या बोलती है कि नहीं पापा अभी मत आइए। पापा ने कहा कि ऐसा है बेटा, तेरी अभी जो 12वीं है ना, 1-1.5 महीना ही हुआ है, यहाँ तेरे पिता की जान पहचान अच्छी है, तेरे मार्क्स अच्छे हैं, तुझे किसी भी स्कूल में मैं 10 मिनट के अंदर एडमिशन दिलवाऊंगा, तू वहाँ नहीं रहेगी। नहीं पापा मैं अभी आ नहीं सकती ना। नहीं, स्कूल की बात तू टेंशन मत ले, तेरी पढ़ाई वहाँ भी अच्छी होगी और यहाँ तू बस वहाँ नहीं रहेगी। पापा आपको नीतू ने कुछ बताया क्या? मैं तभी बोल रहा हूँ, तू अपना सामान वगैरह पैक कर, 3 घंटे में मैं और तेरी मम्मी आ रहे हैं। नहीं अभी मैं आ नहीं पाऊँगी ना। पापा ने कहा मतलब अभी 2 रात और रुकना है मुझे यहाँ? ऐसा है, बेकार की बात कुछ नहीं करनी है तुझे, और जो भी तेरे साथ हो रहा है ना, तुझे अपने पापा को दिल खोल कर बोलना चाहिए था। बिल्कुल भी डरना, घबराना या शर्माना नहीं चाहिए। जो भी तुम्हारे स्कूल में होती है ना हरकत, बेटा दिल खोल कर अपने माता पिता से बोलो, किसी से डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे माता पिता हैं तुम्हारे लिए, और तेरे को ये सब कुछ अपनी बहन को बताते मैं मतलब कंफर्टेबल रहा। तूने ना मम्मी को बताया और मेरे से एक बार भी जिक्र नहीं करा। वो रोने लगी। पापा ने कहा बेटा शांत हो जा, मैं आ रहा हूँ। उसने फ़ोन दिया अपनी वाइफ को, और नीतू को पिता ने बुलाया, पूछा कि बेटा और क्या बताया उसने? पापा वो ना कह रही थी दीदी कि उसने उनके थाइस पे और कंधे पे दांत मारे हैं। दीदी ने मुझे ये फ़ोटो दिखाई है। उसके पापा ने इस मतलब देखी होगी उसने, ऐसे फ़ोटो क्लिक करी है, तो बाइट मार्क हैं, लेकिन ऐसा प्रॉपर नहीं है। अगर कोई बताएगा तभी समझ आ रहा है कि शायद ये दांत के निशान हो सकते हैं। खरोंचे हैं। इसके पिता ने फटाफट से सामान वगैरह लिया कि गाड़ी में रखो ये पानी की बोतल वगैरह और निकलो यहाँ से अभी के अभी। मयंक और नीतू कहते हैं कि हम भी आपके साथ चलें, हम घर पे अकेले नहीं रहेंगे, डर लग रहा है। भाई वैसे सही बात है, 6-7 घंटे, भाई 3 घंटे जाने में, 3 घंटे आने में, आधा पौन घंटा वहाँ भी लगेगा। ठीक है बेटा, तुम भी कपड़े वगैरह चेंज करो, खा लो। और बात करी मीनाक्षी की मम्मा ने इतनी देर, और कहती हैं कि हाँ जी हमें चलना ही होगा, उसके साथ दिक्कत हो रही है। अब फटाफट से सारे लोग गाड़ी में बैठे और ये निकल गए। इनकी गाड़ी में ये मानो कि जैसे कोई इन लोगों को रोक रहा है। डिसीज़न बीच में 3 बार बदल गए कि छोड़ो, मीनाक्षी का वहम भी तो हो सकता है, ये मम्मी बोल रही हैं। पापा ने उसे फिर मम्मी को बोला कि ऐसा है, दिमाग में सेकंड थॉट लाना ही नहीं है, मैंने जाना है अपनी बिटिया को घर लाना है, बात ख़त्म हो गई। एक बार ताऊ जी से बात कर लेते बच्चों के, तो क्या पता कुछ उसके बात अनबन हो गई हो, उन्होंने किसी बात को रोका टोका हो और ये कहानी बना रही हो। पापा ने कहा अरे तुम कैसी माँ हो, कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारी बिटिया को किसी ने फिजिकली मतलब टच कर दिया, उसके बाद भी तुम ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है सोच रहे हो। सामने आ जाए ना वो आदमी तो आप 1 मिनट शांत हो जाओ। अब ये गाड़ी चला रहा है, गुस्से में गाड़ी चला रहा है, गाड़ी डिसबैलेंस हुई, हाईवे पे चल रही है, ऑफ ट्रैक हुई और गाड़ी पलटते पलटते बच गई। मयंक और नीतू बहुत डर गए, घबरा गए। मयंक देखो छोटा है, लेकिन उसको भी कुछ महसूस होना शुरू हो चुका था। अब उसने भी अपने दिल की बात बोल दी। उसने कहा पापा अभी इस दिवाली जो ताऊ जी मेरे को गिफ्ट लाए थे ना, जब भी मैं वो शर्ट पहनता हूँ मुझे डर लगता है। बेटा तुझे किस चीज़ से डर लगता है? उसने कहा जो हमारा स्टोर रूम है ना, जिसमें हम गद्दे वगैरह रखते हैं, और कभी कभी आप मुझे पढ़ने के लिए उस कमरे में बंद करके बाहर से दरवाज़ा बंद कर देते हो, उसमें अंदर कोई है। इन्होंने गाड़ी एकदम साइड करी, पलट कर देखते हैं, अपने बच्चे को पूछते हैं मयंक उसमें कोई है मतलब? हाँ। और ये मतलब कैसे मैजिक होता है मुझे नहीं समझ आता। जब भी मैं वही टी शर्ट पहनता हूँ जो ताई जी ने मुझे गिफ्ट करी है, उसके बाद से मुझे कुछ दिखता है। कौन सी टी शर्ट है?
तो मतलब इनकी वाइफ ने बताया कि एक टी शर्ट वो लाए थे, सभी के लिए कपड़े लाए थे दिवाली पर जब आए थे, लेकिन मुझे इसने ऐसा कुछ नहीं बताया। मयंक सच बता, मजाक तो नहीं कर रहा। अब उसे देखो ये नहीं पता भूत प्रेत आत्मा क्या होते हैं, बच्चों को कितना ही पता है। और बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए एक मैं मैसेज दे देता हूँ। देखो मीनाक्षी, नीतू, मयंक किसी भूत प्रेत से नहीं मिल रहे, ये कोई भूत प्रेत नहीं होते, ठीक है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये सिर्फ एक तरह का मैजिक है, ठीक है, जो आपकी लाइफ में कुछ समय के लिए आता है और फिर वो गायब हो जाता है और उसे दोबारा कभी याद नहीं किया जाता और उसे कभी बुलाया नहीं जाता। इस तरह का मैजिक बस एक ही बार देखा जाता है और इस मैजिक पे से पर्दा हटाने का काम हनुमान जी करते हैं। जितने भी बच्चे ये कहानी देख रहे हैं, और बड़े जानते हैं ना क्या कर रहा हूँ इस वक्त में, जितने भी बच्चे जानते हैं ये ऐसा भूत प्रेत वाला, सब बनावटी बातें होती हैं। मूवीज़ देखते हो है ना, मूवीज़ में इफ़ेक्ट्स होते हैं ना, अब चेयर इस तरह से आ रही है या पंखा एकदम से हिलने लग गया, पर्दे वर्दे के पीछे से एकदम से कोई आता, ये सब किस्से कहानियाँ होते हैं, ठीक है। जैसा मूवी में होता है ऐसा ही रियलिटी में लोग कुछ परफॉर्म करते हैं। ये भूत प्रेत आत्मा न कल थे, न आज हैं और ना कभी होंगे। समझ रहे हो बच्चों, ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ बनावटी बातें होती हैं, किससे कहानियाँ होते हैं। होता है तो सिर्फ रियलिटी में क्या, गॉड। जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जिस भी ईश्वर को आप फॉलो करते हो, मानते हो, जानते हो, उनके अलावा कोई ऐसा नहीं है जो कि शक्ति एग्जिस्ट करती है। तो ये भूत, चुड़ैल, डायन, कर्ण, पिशाचनी सब किताबी बातें हैं। बच्चों के सामने ये चीज़ें कभी नहीं हो सकती और ये कभी आ भी नहीं सकते। बच्चों से तो डरते हैं। हाँ, वैसे तो ये भूत प्रेत आत्मा होता नहीं, लेकिन अगर आपको कोई कहे ना कि यहाँ पर है और तू जिस घर में रहता है यहाँ पर, उससे कह देना कि बच्चों के सामने नहीं आते, क्योंकि बच्चों के कंधे पे हाथ हनुमान जी का होता है। तो टेंशन नहीं लेना, मस्त रहो और व्यस्त रहो, पढ़ाई करते रहो। पिछली बार तुम्हारे नंबर कम आए थे, है ना, इस बार नंबर तुम्हारे बढ़िया आएंगे। देखो होता क्या है कि मीनाक्षी को लेने के लिए उसके घर से, उसके ताई ताऊ के घर से नीतू, मयंक और उसके मम्मी पापा जा रहे थे। मयंक ने जो बातें बताई, अब एक ये भी चिंता का विषय है कि हमारे घर में, और पुराना घर बना हुआ है इनका और शहर में है, काफ़ी अच्छा है, बड़ा है। दिमाग में एक बात आई कि पहले घर पर चल के स्टोर रूम चेक करें या मीनाक्षी को लेकर आएँ। वापस जाना बनता नहीं है, घर से तकरीबन 12-15 किलोमीटर दूर आ चुके हैं। मयंक से बोला कि बेटा एक काम करना, अब वो टी शर्ट ना पहनना नहीं। मयंक ने कहा कि मेरे को तीसरी बार जब ऐसा डर लगा था, मैंने उसके बाद से पहनी ही नहीं है, जबकि वो अच्छी है, उस पर मेरा फेवरेट कार्टून भी बना हुआ है। जो भी है बेटा, मैं बाज़ार से तेरे को नहीं ला दूंगा, वो नहीं पहननी है। ये मयंक की टी शर्ट घर जाते के साथ ही हटा देना। तो ये क्या बोलती है नीतू। अब नीतू ने क्यों बोला नहीं पता, कहते हैं हटाने से कुछ नहीं होगा, उसे छत पे ले जाके जला दो। पापा ने पूछा कि मतलब पागल है क्या, मतलब अच्छे खासे कपड़े किसी को दे देंगे, काम आएगा उसके, सर्दी में गर्मी में, मतलब ज़रूरतमंद को दे देंगे। तो उसने कहा पापा आप मुझे देखकर क्यों बोल रहे हो, आप जिसे मर्जी गिफ्ट कर दो, मुझे क्या। पापा ने कहा अभी तूने कहा ना कि छत पर जला दो। तो इनके पापा जो हैं, मीनाक्षी के पापा, जिस तरह से गुस्से में बोल रहे थे, इनकी वाइफ ने बोला कि आपने ध्यान से नहीं सुना, इसकी आवाज़ थोड़ी सी भारी हुई थी। नीतू अपनी आवाज़ में नहीं बोली थी, कुछ अलग सी आवाज़ हो गई थी इसकी। अब ये पूरे घर पर है क्या चीज़, कुछ नहीं समझ आ रहा। मीनाक्षी को फ़ोन करा 1 बार 2 बार, उसने उठाया नहीं। ये अपने घर से, ताई ताऊ के घर से सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर थे। इनके ताऊ का फ़ोन आया। हाँ, मैं अभी घर पर आया तो पता चला कि भाई तूने कुछ ऐसा बोला है कि मीनाक्षी अपने बैग वगैरह पैक करो, हम लेने आ रहे हैं। ये सब कब हुआ? हाँ भैया, वो ऐसा है ना, नीतू और मयंक का घर पे मन नहीं लग रहा है और मीनाक्षी भी हमको बहुत ज़्यादा मिस कर रही है, और हम भी सोच रहे थे कि अब रह ली 2-2.5 साल 3 साल, मैं इसके स्कूल में वहाँ बात कर लिया है, एडमिशन करा लूँगा। उन्होंने कहा क्या हुआ है, कोई बात है तो मुझे बताओ। नहीं भाई साहब, कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा मीनाक्षी की पढ़ाई है, हमने यहाँ के कॉलेज में बात कर रखी है, इसके नंबर अच्छे आएंगे, स्कॉलरशिप मिल जाएगी, यहाँ पर पढ़ लेगी। उन्होंने कहा देखिए जी, पढ़ाई बात की बात है, हमें तो बच्चा हमारे घर पर चाहिए, बात ख़त्म हो गई। उसने कहा बात कैसे कर रहा है, क्या हुआ क्या है? उन्होंने कहा मैं आकर बात करूँगा ना, चलो ध्यान से आना। उन्होंने बोला ध्यान से आना, और ये गाड़ी में ब्लूटूथ पे बात हो रही थी। सडनली कहाँ से कोई दूसरी गाड़ी आई और भाई साहब इनकी गाड़ी में हिट हुआ। और ये चीज़ें ना असर करती हैं, अगर किसी ने किसी पर कोई हवा कर रखी है, ध्यान से सुनना ही वाली बात, तो वो आसपास ही रहती है और मौका देखती है कि कब
घटना को दुर्घटना में ना दुर्घटना को एक घटना का रूप दिया जाए। और ये जो वो दिवाली पे आई थी ना, बहुत बढ़िया वाला करके गई थी इनके घर पर। ये दुर्घटना तो बहुत भयानक हुई थी। लोग बाग आए, एकदम से इनकी गाड़ी को सीधा किया गया, इन सबको गाड़ी से बाहर निकाला। नीतू, मयंक पीछे वाली सीट पर बैठे थे, सीट बेल्ट लगा रखा था, तो उनके ज़रा भी खरोंच नहीं आई थी। इनके वाइफ के हाथ पे काफ़ी स्क्रैचेस थी, और जो मीनाक्षी के पिताजी हैं भाई साहब, इनके भी, गोपाल नाम है इनका, ठीक है, इनके भी काफ़ी चोटें आई थी। सब लोगों ने इन्हें बिठाया, पूछा आप ठीक हो? तो तृप्ति, मतलब जो इनकी वाइफ है, उन्होंने कहा कि नहीं हम सब ठीक है, बस थोड़ी दूर पर ही हमारा घर है। इनकी गाड़ी की हालत बिल्कुल, मतलब अब यहाँ से सर्विस सेंटर ही जाएगी, गाड़ी स्टार्ट तो होने मतलब ही नहीं, गाड़ी पलट गई थी। गाड़ी को सीधा किया गया, इन्हें बिठाया, पानी वानी पिलाया, नॉर्मल हुए सब। बच्चे बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, तो नीतू और मयंक तो बहुत तेज़ तेज़ रो रहे थे। पहले उन्हें मम्मी ने चेक किया, तृप्ति ने, कि कहीं चोट वगैरह तो नहीं लगी। किसी भी तरह से कोई चोट नहीं, अंदरूनी चोट भी नहीं है। गाड़ी अच्छी थी, लग्जरी थी, मतलब सेफ्टी के हिसाब से गाड़ी अच्छी थी। गाड़ी टूट जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोबारा आ जाएगी, खरीद लेंगे। लेकिन गाड़ी जो होता है ना कि भाई ये महंगी क्यों लें, वो इसीलिए लेनी होती है। मैं देखो यहाँ पर कोई कंपेयर नहीं कर रहा कि ये गाड़ी इतने की आती है, वो गाड़ी उतने की आती है। जितनी हमारी हैसियत है हमें उतने की लेनी चाहिए, लेकिन दिखने में भले ही सुंदर ना हो गाड़ी, अंदर फीचर्स थोड़े से कम हो जाएं, लेकिन उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो एकदम ऐसी होनी चाहिए ट्रक वाली जो होती है, समझ रहे हो। ये एक मौके पे ही गाड़ी के सारे पैसे वसूल हो गए। जब ये लोग थोड़े से नॉर्मल हुए तो गोपाल ने आसपास के लोगों से बात करी कि यहाँ किसी का टूर ट्रेवल्स का काम हो तो एक हमें गाड़ी चाहिए, इस वाली गाड़ी को तो हम सर्विस सेंटर भिजवा रहे हैं। फ़ोन वोन कर दिया गोपाल ने उस कंपनी को, जिस कंपनी की गाड़ी थी। उन्होंने कहा ठीक है सर, कोई परेशानी नहीं है, हम वहाँ से गाड़ी को टो करके वहीं के सेंटर में उसे रिपेयर करवाएंगे। उन्होंने कहा रिपेयर नहीं कराना, मैं नहीं निकलवा लूँगा, और बाकी बात बाद में हो जाएगी, आप प्लीज़ देख लेना। उन्होंने कहा ठीक है, आप लोकेशन वगैरह सेंड हो गया। अब गोपाल ने आसपास के लोगों से मदद लेकर एक कैब का जुगाड़ किया। अब मीनाक्षी को ले जाने के लिए नीतू, मयंक, गोपाल और तृप्ति अपने ताऊ के घर निकल गए। उनके घर पहुंचते हैं और टैक्सी वाले को बोल देते हैं भैया कि आप ये पैसे रखो और थोड़ा खाना पीना कर लो, हमें यहाँ पर आधा पौना घंटा लगेगा। उसने कहा कोई बात नहीं सर, मैनेज हो गई चीज़ें। अब घर में आते हैं गोपाल, तृप्ति, नीतू और मयंक। ध्यान से सुनना अब ये वाली बात। घर में आते हैं तो उनकी भी गाड़ी खड़ी थी, वो जो इनके ताऊ हैं इसका मतलब वो भी आ गए थे। वैसे वो किसी फैक्ट्री में कहीं काम करते हैं, और जो इनकी ताई हैं वो घर पर ही रहती हैं, हाउसवाइफ है। घर में आते हैं, बैठते हैं, आवाज़ देते हैं तो ताई जी की आवाज़ आती है कि हाँ हाँ आ रही हूँ, आप बैठो। तो पानी रखने के लिए एक लड़की आई, 4 गिलास पानी थे ट्रे में, और रखती है नमस्ते। अब इसने, गोपाल और तृप्ति ने नमस्ते बेटा, और आप यहीं रहते हो? नीतू उठी और दीदी से लिपटकर रोने लग गई। ये मीनाक्षी थी। गोपाल और तृप्ति ने अपनी बेटी पहचानी ही नहीं। वो कहते हैं कि हमारी बेटी लगी नहीं रही थी ये देखने में। और देखिए, कलर कॉम्प्लेक्शन का कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता। गोपाल, तृप्ति उठते हैं और उसे ध्यान से देखते हैं। नीतू रो के, मतलब मीनाक्षी से गले लगकर। मयंक भी उठा, दीदी आप कैसी हो, हमें आपकी बहुत याद आती है, आप प्लीज़ हमारे साथ चलो। मीनाक्षी ने कहा हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, और आप कैसे हो दोनों? अरे आप दीदी मेरे को पहचान नहीं रही क्या? मैं नीतू, आपकी छोटी बहन। कैसे बात कर रहे हो आप? ये आप जनाब करके बहन भाई में कहाँ बात होती है, तू तड़ाक से बात होती है। मयंक से भी वो हाथ जोड़ जोड़ के बात कर रही थी। आप बैठिए ना, आप बैठिए ना। मयंक इससे कितना छोटा है, और ये तो मीनाक्षी बहन ऐसी थी कि ये मयंक के बाल नोच ले मिलते के साथ ही। इसमें इतना बड़ा परिवर्तन देखकर गोपाल, तृप्ति आंखों में आंसू अपनी बेटी के पास आते हैं और कहते हैं कि तू ठीक है? मीनाक्षी क्या हुआ है? नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, आपके लिए कुछ खाने को लाऊं? मैं चाय लाती हूँ। ताई एकदम अंदर से आते आते क्या बोलती हैं, देखा मैंने क्या कहा था कि हमारी बिटिया लाखों में एक है। कितने प्यारे संस्कार हैं और कितने मैनर्स से बात कर रही है तुम सबसे, हैं? और बैठो बैठो। उन्होंने कहा 1 मिनट, बैठना नहीं। मीनाक्षी बैग कहाँ है तेरा? मीनाक्षी ने नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हो सब? मीनाक्षी बैग कहाँ है? ताई ने कहा कि 1 मिनट, पहले आराम से बैठ जा। क्या हुआ, क्या है? गोपाल साफ साफ बता क्या बात है? तृप्ति ने कहा कि देखिए भाभी कोई बात नहीं है, आप बस मीनाक्षी का जो बैग है, किताबें हैं, वो बताओ कहाँ पर है, हम इसे लेकर जा रहे हैं। नहीं ऐसे
मतलब पढ़ाई के बीच में ले जाओगे, इसका साल ख़राब हो जाएगा। उन्होंने कहा साल ख़राब हो, 2 साल ख़राब हो, हमारी बिटिया यहाँ रही तो शायद बिटिया ख़राब हो जाएगी। आप प्लीज़ बैग बताइए कहाँ पर हैं, वरना हम इसे ऐसे ही ले जाएंगे। नीतू और मयंक क्या बोलते हैं, दीदी आप चलो हमारे साथ। जैसे ही इन्होंने हाथ पकड़ के खींचा, ताई ने मयंक का हाथ पकड़ा। अरे कितना बड़ा हो गया है ये, अभी दिवाली पर आई थी तो 1 मिनट, तेरे लिए मेरे पास कुछ है, तुझे बहुत पसंद है ना, ये अंदर से कुछ फ्रूट जूस टाइप का गिलास में बना कर लेकर आई। बैठ जा बैठ जा, ये बड़ों की बातें हो रही है ना, तुम दोनों बच्चे बैठ जाओ। मयंक पहले थोड़ा बेटा ठंडा पी ले। तृप्ति और गोपाल ने उसके हाथ से गिलास लेकर रख दिया। ना, हमारे को और हमारे बच्चों को कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसका मीनाक्षी का बैग दीजिए। फिर आए ताऊ जी अंदर से। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि ये फैक्ट्री से तो नहीं आए, ये कोई अंदर पाठ वाट कर रहा था क्या आदमी। उसके मतलब कुछ हाव भाव और उसकी वेशभूषा देखकर ऐसा ही लग रहा था। बैठो बैठो, मैं ज़रा चेंज करके आता हूँ। धोती वगैरह पहन रखी थी अगले ने। अंदर से कमरे में से ना, मतलब अंदर वाले घर की तरफ से जो है बाकी का एरिया, वहाँ से धुआं भी बहुत आ रहा था, जैसे कोई हवन हो रहा हो। लेकिन इस धुएं में वो स्मेल नहीं थी जो पूजा पाठ में सामग्री इस्तेमाल होती है, हवन सामग्री, वैसी कोई भी स्मेल नहीं थी। अगरबत्ती धूप बत्ती की भी स्मेल नहीं थी, लेकिन धुआं था बहुत सारा। गोपाल ने तृप्ति से कहा, यहाँ कुछ अलग चल रहा है और किसी भी तरह की इनकी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, बस मीनाक्षी को लेकर चल रहा है। मीनाक्षी को अपने पास ही बैठा रखा था इन्होंने। नीतू और तृप्ति भी यहीं बैठे थे। ताई उन्हें लगातार देख रही है। देखते देखते क्या बोलती है, तुम किसी के पास जाते हो क्या, कोई पंडित भगत, इन चक्करों में तो ना पड़ गए तुम। ये किसी के पास नहीं गए थे। गोपाल और तृप्ति रियलिटी में किसी के पास नहीं गए थे। जब कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है तो आदमी उनके पास जाता भी नहीं है ना। अगर डर लग रहा है, कुछ वियर्ड चीज़ें हो रही हैं, भाई अपने हिसाब से कुछ भी नहीं चल रहा है, तो कभी कभी इंसान ग्रह नक्षत्र को भी देखने के लिए, चेक कराने के लिए, या अपने भविष्य के बारे में या अपने घर के वास्तु के बारे में लोगों से डिस्कस कर लेते हैं जो इसकी नॉलेज रखते हैं। बट ये दोनों रियलिटी में किसी के पास नहीं गए थे। गोपाल ने ऐसे ही बोल दिया कि हाँ जी, एक मेरा मित्र है, उसने एक गुरुजी से मिलवाया था, बहुत बड़े भगत हैं और वो चीज़ें भी जानते हैं, तंत्र विद्या वगैरह। तो लेकिन आपको, उन्होंने कहा हाँ, ये टोटकों के चक्कर में पड़ गई तो आदमी का दिमाग खराब हो जाता है, तुम इन चक्करों में पड़ गए, इसी वजह से तुम्हारी हालत देखो कैसी हो रही है। तुम्हारे पास तो अभी पैसे की भी दिक्कत चल रही होगी। गोपाल को नहीं चल रही कोई भी दिक्कत, अच्छा खासा पैसे में पूरे ख़ानदान में सबसे बढ़िया पैसा कमा रहा है, ठीक है। फिर भी इसने बोल दिया हाँ थोड़ी दिक्कत तो चल रही है, मैं बता देती हूँ उपाय। एक काम कर, तो अभी तेरे ताऊ जी आएंगे कपड़े बदल के, उनके साथ अंदर बैठ पाठ में। और पाठ, घर में पूजा चल रही है। हाँ पूजा चल रही है, और मैं तो कह रही हूँ मीनाक्षी, नीतू, मयंक, तुम तीनों भी बैठो। और हाँ तू भी क्यों अलग बैठेगी, तृप्ति तू भी साथ बैठ, पूरे परिवार की एक साथ बात बहुत बढ़िया है। ये तो थोड़ा ये बेचैन सी होने लग गई कि ये जो मैं चाह रही हूँ ना, बस ये काम हो जाए एक बार। ताऊ जी आए और बैठते हैं इनके सामने। हाँ बताओ मुझे क्या बात हुई है। गोपाल खुल के बता। उसने कहा खुलने की और बंद होने वाली बात नहीं है, मैं अपनी बेटी को लेने आया हूँ, इसमें क्या कोई आपको परमिशन चाहिए कि मैं कहीं से नोटिस लिखवा कर लाऊंगा, हैं अफसर से किसी से उसे रेफ़र करवा, क्या मतलब क्या है। उन्होंने कहा तू बात कैसे कर रहा है मेरे से। देखो भाई साहब, आपको मुझसे बात करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आज मेरा दिमाग थोड़ा ख़राब चल रहा है। 1 मिनट, सबसे पहले बता तुम ये टैक्सी से क्यों आए, गाड़ी कहाँ गई तेरी। पैसे की व्यवस्था ख़राब चल रही है तो मुझे बोलना, मैं मदद करता हूँ। उन्होंने कहा ईश्वर की कृपा से मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, ये गाड़ी और इन सब से मैटर नहीं है, मेरा ध्यान कहीं नहीं भटकने का, मैं बिटिया को लेने आया हूँ, बात खत्म हो गई, आप दोनों से कोई बात करनी ही नहीं है। उन्होंने कहा ऐसे तो नहीं ले जाने देंगे। तृप्ति ने कहा कि हमारी बेटी है, हम इसके माता पिता हैं, और आप क्या बोल रहे हो, ऐसे नहीं ले जाने देंगे, आप रोक लोगे। मीनाक्षी एकदम रोते रोते अपने मम्मी के गले लगकर चिल्ला चिल्ला कर बोलती है, जब वो आदमी कमरे में आता है तो दरवाज़ा खोलकर ये दोनों मुझे देखते हैं। गोपाल और तृप्ति ने मीनाक्षी का हाथ पकड़ा और इस कमरे से बाहर जाने लगे। नीतू और मयंक आगे आगे चल रहे थे कि बच्चे रुकना नहीं है, चलो यहाँ से। मीनाक्षी रो रही थी, लेकिन माता पिता ने इसको यहाँ छोड़ा नहीं। तभी इनकी ताई बोली, सोच कर लेकर जा रहा है ना, ऐसा ना हो कि वापस हमारे पास आ जाए।
और फिर हमें कहे कि हमारी मदद कर दो, हमारी बिटिया को तुम ही रख लो, इसका घर संसार तुम ही देख लो, ऐसा ना हो। तो इन्होंने एक बात बोली, कहते हैं इनका पिता हूं मैं, और ऐसा कोई पिता नहीं जिसके बच्चे पे संकट करने वाला उसे इस तरह से चैलेंज करते, और रिश्तेदार ना होते तो अभी जवाब भी दे देता मैं। क्या समझ रहे हो कि आप जो कर रहे हो हमें समझ नहीं आ रहा है? तो इनकी ताई ने बोला कि क्या समझ आ रहा है? ताऊ ने कहा कि जो तुझे समझ आ रहा हो तू समझता रहे, इसको तू वापस लेकर आएगा। तेरी बिटिया जिसे तू मीनाक्षी कहकर ले जा रहा है, इसे तू वापस लाएगा। उन्होंने कहा मीनाक्षी कहकर क्या ले जा रहा हूँ, मीनाक्षी ही है हमारी। मीनाक्षी को मतलब चलने में भी थोड़ी समस्या हो रही थी, वो एक पैर को घसीट कर चल रही थी। यहाँ सामने जो कैब वाला है वो कहीं गया होगा चाय वाय पीने, कैब थी, लेकिन इन्होंने उसको फ़ोन करा तो उसने कहा भाई साहब मैं सामने ही हूँ, गाड़ी खोल दिया, आप बैठिए, बस मैं चाय के पैसे देकर आ रहा हूँ। कितनी देर का समय, मान लो 15-20 सेकंड, 15-20 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं। वो भाई साहब वहाँ से चाय वाय के पैसे देकर आ रहा था, ये लोग सब गाड़ी में बैठे थे, और ना जाने कैसे पीछे से एक गाड़ी ने आकर इन्हें बहुत ज़ोरदार हिट करा। पूरा परिवार बैठ चुका था, मीनाक्षी, नीतू, मयंक, गोपाल, तृप्ति। गोपाल के यहाँ कंधे पर चोट आई, एक तो पहले ही दुर्घटना हुई थी आधे पौने घंटे पहले, उसी की भरपाई नहीं हुई है, उसी की दिक्कत और दर्द है। ये सब गाड़ी से उतरते हैं। ताई जी ताऊ जी जो हैं अपने गेट से बाहर भी ना आए, वहीं खड़े हैं वो, और इन सबको ऐसे लगातार देख रहे थे। ये जो चीज़ें हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि अंदर से कोई स्विच ऑन कर दिया इस ताई ताऊ ने और इनके साथ समस्याएं शुरू हो गई। वो पता नहीं कब से पढ़ रहे हैं, लेकिन जिस घर से पढ़ा जा रहा है, आप उस घर में जब प्रेजेंट होगे तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा असर कर जाएंगी। ऐसा ही इनके साथ हुआ। वो कैब वाला भागा हुआ आया, आप सब ठीक हो? उन्होंने कहा हम तो ठीक हैं, और आपकी गाड़ी में बहुत दिक्कत आ गई। उन्होंने कहा सब हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कवर ले रखा है मैंने इसका, ठीक है, इंश्योरेंस में हो जाएगा। आप सब ठीक हो ना? इन सब ने भी उसे, ड्राइवर को तसल्ली दी कि हम बिल्कुल ठीक हैं, बट हमारी वजह से। कह रहे आपकी क्या गलती है इसमें? पीछे गाड़ी वाले से पूछा कि भैया क्या खा पी के चला रहा था? वो सही में अपने होश में नहीं था, कैसे गाड़ी उससे डिसबैलेंस हुई। कहता कि मुझे दिखना ही बंद हो गया था, एकदम ब्लैकआउट हो गया था। उसे पानी वानी छिड़का, नॉर्मल किया, वो भी बहुत ज़्यादा घबरा गया था। और ये जो छोटा ट्रक टाइप का होता है ना, जो मकान का सामान लोडिंग अनलोडिंग के लिए होता है, उस तरह का था, वरना दिन में इतने बड़े ट्रक चलते नहीं है। गाड़ी दूसरी अरेंज करी गई। मीनाक्षी, नीतू, मयंक, गोपाल और तृप्ति गाड़ी में बैठकर निकल गए। ये जो अभी तक इनके साथ हुआ, ये चैप्टर 1 है। अगले चैप्टर में आपको बताऊंगा कि जब कोई 3 साल किसी पर क्रिया पड़ता है तो उसका असर कितना भयानक होता है। आज की वीडियो में इतना ही, कैसी लगी बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।